बचाव का तो रैली निकाल दिया बिहार में। और इतना बड़ा किसी के ऊपर तोहमत लगाया है तो ये ऐसे ही तो कोई नहीं लगा देता है। इसके पीछे की कुछ कहानी होगी। उसने सर्वे किया बैंगलोर के एक विधानसभा में 1 लाख वोट चोरी हुआ है। उसके बाद उसने डाटा निकाल कर, और उसने ऐसा तो नहीं है कि खुद से अपना डाटा कलेक्ट किया और खुद से उसने डाटा बनाया। फिजिकल रिपोर्ट्स इसी ने दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उसको दिया है। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन किसके दबाव में काम कर रही है। और इलेक्शन कमीशन बता रहे हैं कि एक जीरो यहाँ पे सोते हैं, कोई रोड पे सोते हैं, कोई फुटपाथ पे सोते हैं, कोई कहीं सोते हैं, जिसका जीरो एड्रेस है तो उसका तो वो एड्रेस दिया जाएगा ना जहां पर वो सोते हैं उनका। ठीक है, आप उसका वहां एड्रेस दिया जाएगा, आप सही कह रहे हैं। लेकिन जो लोग, जिस लोग का आज बिहार के अंदर जो SIR लागू करा के जो लोग का घर है, जो बरसों से, जो सदियों से, न जाने कई नस्लें उनकी तबाह हो गई इस जमीन में, भारत की मिट्टी में, उनके साथ में वोटर लिस्ट संशोधन चालू कर दिया। उनका वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है। लेकिन इधर इलेक्शन कमीशन बात कर रहे हैं कि हमारे लिए सब सामान्य है, सब एक है। तो इधर आप उन लोगों का भी नाम जोड़ रहे हैं जिसका कुछ पता नहीं कि इसका एड्रेस कहाँ का है, इनके फादर का नाम क्या है, इनके मदर का नाम क्या है, ये कुछ इंक्वायरी नहीं। लेकिन बिहार के अंदर जिन लोगों का वोटर लिस्ट में नाम है, जिन लोगों का वोटर ID, आधार कार्ड है, आप उसको अलग अलग तरीके से, अलग अलग नियम कानून लाकर उन लोगों का नाम काटा जा रहा है। कभी बताया जा रहा है कि जिन लोगों का यहाँ नाम है उसका बाहर में नहीं होना चाहिए, बाहर में है, फिर यहाँ भी है। तो अरे भारत के अंदर आप एक ऐसा सिस्टम बनाए कि किसी आम नागरिक को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो सदियों से वोट डालते आया है उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वोट सबका अधिकार होता है। और मुझे तो आश्चर्य होता है इलेक्शन कमीशन के जो तीनों लोग हैं वो इस तरीके से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर किसी चीज का दबाव है और वो किसी के पक्ष में, किसी एक के पक्ष में जाकर बात कर रही है और राहुल गांधी को चेतावनी दे रही है। अरे आप उसको, अगर जो CCTV फुटेज मांग रहा है, कैमरा रिकॉर्ड मांग रहा है, तो आप उसको दिखाइए। ठीक है, आप पब्लिक नहीं कर सकते, जो विपक्ष के लीडर है, जो विपक्ष के सांसद है, जो विपक्ष के पार्टी है, आप उनको तो दिखा सकते हैं। अगर इसी तरीके से चलते रहा तो वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। सरकार तो लोकतांत्रिक तरीके से आनी चाहिए ना। अगर ऐसे ही रहा तो ये संविधान पे अटैक है, लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक चीज है ये।